Hello, dear students. Welcome back once again to English Grammar with Anubha. In our previous three videos, we have studied about the rules of three tenses, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसके हर एक के चार चार फॉर्म्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी के रूल्स हमने पढ़े हैं और उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखे थे। अब आगे बढ़ने से पहले, मतलब आगे हम स्पीच पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी एक फॉर्म में हमें कोई सेंटेंस दिया गया है तो हाउ आर वी गोइंग टू चेंज वन फॉर्म इनटू द अदर। जैसे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तब सपोज सिंपल प्रेजेंट हैज़ टू बी चेंज्ड टू सिंपल पास्ट, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? So let us see in this flow chart. Simple present, the rule is subject plus first form of verb plus s or es. This is s or es is used only with the third person singular. He, she, Ram, Geeta, Sita plays, writes, eats, like that. In other three forms, that is I, we, you and they, first person singular plural, second person singular plural and third person plural, we do not have to add s or es with the first form of verb. तो ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैंने एक रिमाइंडर के तौर पे आपको यहाँ पे फिर से बता दिया है। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, सपोज उसे अगर हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई लर्न म्यूज़िक, ये हम कैसे चेंज करेंगे? आई लर्नड म्यूज़िक, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न है लर्नड, तो जब हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में यहाँ पे चेंज करना है। ये मैंने यहाँ पे डबल हेडेड एरो शो किया है। दैट मीन्स इफ़ द सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल पास्ट, you have to, and you are asked to change it into simple present, then you will apply this rule. You will use this syntax or structure to fit in all the different parts of this sentence, like subject, verb and the object. वो उसी स्ट्रक्चर में फिट करके आपको इसे चेंज करना है। अब सपोज सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, you are asked in the question to change it into present continuous. How are you going to change it? I learn music. The rule for present continuous is subject plus is mr plus first form of verb plus ing plus object. तो अब यहाँ पे जो I learn music है वो क्या हो जाएगा? I am learning music. टेंस प्रेजेंट है लेकिन फॉर्म कंटिन्यूस है। यही अगर हमें सिंपल प्रेजेंट को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना होता तो हम क्या करते? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज लर्निंग म्यूजिक, ठीक है। देन सपोज सिंपल प्रेजेंट हैज़ टू बी चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर। अगेन it is so simple that you have to just put those subject, verb and object into this structure. That rule जो है subject plus shall or will plus first form of verb plus object. I shall learn music. अगर हम इसे हिंदी में समझे कि इनका मीनिंग क्या हो रहा है, मैं संगीत सीखता हूँ, मतलब कब सीखता हूँ ये यहाँ पे इनडेफिनिट है, कोई टाइम का स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है आई लर्नड म्यूज़िक, मैं संगीत सीखता था, मैं संगीत सीखूँगा। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम लर्निंग म्यूज़िक, मैं संगीत सीख रहा हूँ मतलब जो काम अभी इस मोमेंट में हो रहा है।
पास्ट में किसी उस पर्टिकुलर मोमेंट में हो रहा था वो काम, आई वॉज लर्निंग म्यूज़िक, मैं संगीत सीख रहा था। आई शैल बी लर्निंग म्यूज़िक, मैं संगीत सीखता रहा होऊंगा, मतलब सीख रहा होऊंगा। एक कोई फ्यूचर में कोई टाइम है जब मैं संगीत सीख रहा होऊंगा। अगर सिंपल प्रेजेंट हैज़ टू बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, देन द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई लर्न म्यूज़िक, आई हैव लर्नड म्यूज़िक। यहाँ हैज़ कब लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ लगता है, बाकी सब में हैव लगता है। ही हैज़ लर्नड म्यूज़िक, वह संगीत सीख चुका है। पास्ट परफेक्ट में ही हैड लर्नड म्यूज़िक, मतलब वह संगीत सीख चुका था। दे विल हैव लर्नड म्यूज़िक। अब इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में। दे विल हैव लर्नड म्यूज़िक, मतलब वो संगीत सीख चुके होंगे। वे संगीत सीख चुके होंगे, मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंपल प्रेजेंट से सपोज हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो हमें देखना है सब्जेक्ट तो वही है, वर्ब भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। आई हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 5 years, मैं 5 सालों से संगीत सीखते आ रहा हूँ। या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे हैड बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 3 months, वे 3 महीनों से संगीत सीखते आ रहे थे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर जब वी आर गोइंग टू चेंज इट, दे विल हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 3 months, मतलब फ्यूचर टाइम में वो 3 महीने से संगीत सीखते आ रहे होंगे। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं हम जब, तो हमें ये सिंपल प्रेजेंट से हाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, और सिंपल past to past perfect, because all these things will come up when we will take up the speech, direct to indirect speech, the rules for changing direct to indirect speech. So keep watching, happy learning. In our next video we will see the two speeches, two kinds of speeches, direct and indirect speech. Thank you.